हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। इससे पहले वाले लेक्चर में हम ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस क्या होता है, या फाइलोजेनेटिक जब ट्री आप बिल्डअप करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस टाइम पर आप किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, वो सब हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। दो तरह के हमने मेथड्स यहाँ पर डिस्कस किए थे। एक था आपका डिस्टेंस बेस्ड मेथड, सेकंड था आपका कैरेक्टर बेस्ड मेथड। जो डिस्टेंस बेस्ड मेथड था उसमें हमने डिस्कस किए थे दो मेथड। फर्स्ट इज यूपीजीएम ट्री कंस्ट्रक्शन मेथड एंड सेकंड इज एनजी विच इज नेबर जॉइनिंग मेथड। इन कैरेक्टर बेस्ड मेथड्स हमने डिस्कस किया था मैक्सिमम पार्सिमनी एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड। यूपीजीएम में जो आपका ट्री कंस्ट्रक्शन मेथड था वो हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज हम सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे जो है नेबर जॉइनिंग मेथड, जिसको हम एनजी मेथड भी बोलते हैं। ये जो मेथड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही फास्ट मेथड है एज कंपेयर टू यूपीजीएम में, इसलिए इस मेथड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेबर जॉइनिंग मेथड को। जो नेबर जॉइनिंग मेथड है उसको ये जो मेथड है ये हेल्प करता है फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन में। अब ट्री को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इस मेथड के, नेबर जॉइनिंग मेथड के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर, जैसे हमने यूपीजीएम में मेथड में डिस्कस किया था कि वहां पर हमें एक मॉलिक्यूलर क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है। यूपीजीएम में मेथड में उसको कंसीडर करना पड़ता है, तभी हम ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर नेबर जॉइनिंग मेथड में ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं है मॉलिक्यूलर क्लॉक की। यहाँ पर जो टेक्सास हैं वो क्या है, वो इक्वी डिस्टेंस नहीं है अपने रूट से। मीन्स जैसे हमने वहां पर डिस्कस किया था कि इस तरह के हमारे ग्राफ जो थे, ट्री जो थे, वो बिल्ड हुए थे, ये हमने बिल्डअप किए थे। यहाँ पर एज सच कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, इस तरह का कोई ट्री नहीं बनेगा। यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो मेथड है ये स्टार्ट होता है एक डिस्टेंस मैट्रिक्स से। ये आप कॉमन पॉइंट भी बोल सकते हैं कि हमने यूपीजीएम में मेथड में भी हमने क्या किया था, एक डिस्टेंस मैट्रिक्स डेवलप की थी, फिर उसकी हेल्प से ही हमने फर्दर स्टेप्स को फॉलो किया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पेयर अप द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टेक्सा। बाकी जो स्टेप्स हैं वो नियर बाय सिमिलर हैं हमारे यूपीजीएम में मेथड से। जैसे हम डिस्टेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर कुछ हमें एवोल्यूशनरी रेट्स, एवोल्यूशनरी डिस्टेंसेस को भी कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी क्लोजली रिलेटेड टेक्सा है उसको पेयर बनाकर एक न्यू ग्रुप में असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बिफोर पेयरिंग द एनजी मेथड। जब आप पेयरिंग करते हैं यहाँ पर रिलेटेड टेक्सचर की, उससे पहले आपको क्या करना होता है, जो एवोल्यूशनरी रेट है उन सीक्वेंसेस के बीच में, अगर वो अनइक्वल है तो उसको आप क्या करेंगे, करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करेंगे, करेक्ट कर देंगे उस अनइक्वल एवोल्यूशनरी रेट्स को जो कि सीक्वेंसेस में प्रेजेंट है। ट्रीट करेंगे इस पेयर को एज ए न्यू टेक्सा, फिर ये आपका एक नया टेक्सा की तरह जनरेट हो जाएगा। ये जो मेथड है, जो नेबर जॉइनिंग मेथड है, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो मेथड है ये बहुत ही फास्ट है कंप्यूटेशनली एज कंपेयर टू यूपीजीएमए मेथड। अगर हम यूपीजीएमए मेथड से इसको कंपेयर करें तो ये फास्ट है और एक बेटर चॉइस भी आप इसको बोल सकते हैं ट्री कंस्ट्रक्शन के टाइम पर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि जब आप नेबर जॉइनिंग मेथड को यूज करके जब आप ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, फाइलोजेनेटिक ट्री जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। जो इसमें आपके जो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेप 1। अब मान लीजिए हमारे पास 4 टाइप की सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, यहाँ पर भी वही रहेगा, हम कंपैरिजन अलाइनमेंट करते हैं। ये है डिस्टेंसेस, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, एक डिस्टेंस मैट्रिक्स है। अब आपको मैंने यूपीजीएमए मेथड में सीक्वेंसेस लेकर डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसेस को यूज करके कंपेयर करके अलाइन करके आपको समझा दिया था कि ये जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है ये कैसे क्रिएट की जाती है। उसी मेथड को यहाँ पर सेम फॉलो किया गया है और एक डिस्टेंस मैट्रिक्स जो है यहाँ पर ये जनरेट करवाई गई है। अगर हम ए टू बी का यहाँ पर डिस्टेंस चेक करें तो वो 17 है, ए टू सी 21 है, ए टू डी 27 है, बी टू सी 12 है, बी टू डी 18 है और सी टू डी 14 है। अब इस डिस्टेंस मैट्रिक्स को हम यूज करेंगे फॉर द स्टेप्स के लिए। चलते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी जब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे वहां पर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जब आप एक नया टेक्सा यहाँ पर बनाते हैं उससे पहले आप क्या करते हैं, जितने भी इनकरेक्ट
यहाँ पर सीक्वेंसेस का ऑर्डर होगा, एवोल्यूशनरी जो भी उनका रेट है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले करेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होगा वो यही होगा, कैलकुलेशन ऑफ द एवोल्यूशनरी रेट बिटवीन दीज सीक्वेंसेस। इन सीक्वेंसेस के बीच में आपको एवोल्यूशनरी रेट को पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आपका ये फॉर्मूला रहेगा dij डिवाइड बाय n-2। जो dij है वो क्या है, ये i और j आपकी दो सीक्वेंसेस हैं। i और j कुछ भी हो सकता है, ठीक है। i आपका a b c और d में से कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, j आपका a b c और d में से भी कोई सीक्वेंस हो सकती है। जो n है, n क्या है, नंबर ऑफ टेक्सा है। अब यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ टेक्सा कितने हुए, 4। तो यहाँ पर जो d है वो क्या बताएगा, अगर मैं मानूं कि जो i है वो हमारा a है और j हमारा c है, तो d क्या बता रहा है, a टू c जो हमारा टेक्सा है उनमें कितना डिस्टेंस है। अब a टू c हमने यहाँ पर डिस्टेंस मैट्रिक्स में कैलकुलेट कर रखा है, तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। इस तरह से आपको पुट करना है। पहले आप एवोल्यूशनरी रेट निकालेंगे a के लिए, ठीक है, ए टेक्सा के लिए, कि ए टेक्सा जो है बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ कितना एवोल्यूशनरी रेट शो करता है। फिर आप सेम इसी रूल को फॉलो करेंगे बी टेक्सा के लिए, बी का कितना है ए, सी और डी के साथ। आपको क्या करना है, जैसे हमने ए टेक्सा का कैलकुलेट किया बी, सी और डी के साथ, अब आपको पता है ए टू बी जो डिस्टेंस है वो कितना है, 17 है। ए टू सी कितना है, ए टू सी 21 है। फिर ए टू डी आपका 27 है। आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है, ऐड करना है और फाइनली डिवाइड करना है नंबर ऑफ टेक्सा से। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 32.5। ये यहाँ पर आप एवोल्यूशनरी रेट हमने ए वाले टेक्सा का निकाल लिया, वो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। ऐसे ही सेम आप बी का कैलकुलेट करेंगे, बी टू ए, बी टू सी, बी टू डी। अब यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए बी टू ए, बी टू ए, ये हमने ए टू बी निकाला था ना, वही आ जाएगा 17, बी टू सी 12, बी टू डी 18। ठीक है, अगर आप इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं 17 प्लस 12 प्लस ये कितना था 18, ठीक है, और डिवाइड करना है 4 माइनस 2 मीन्स कितने से, 2 से। अब इसको कीजिए, ये 7 हो गया, 47 डिवाइड बाय 2, ये आ गया आपके पास 23.5 और ये वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। सेम इसी वे में आपको सी और डी जो आपके टेक्सा हैं उनका भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवोल्यूशनरी रेट कैलकुलेट करना है। क्लियर, यहां तक आपने ये एक एवोल्यूशनरी रेट से रिलेटेड आपने एक न्यू टेबल जो है वो यहाँ पर जनरेट कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। जो नेक्स्ट आपकी स्टेप होगी वो क्या है, अब आपको क्या करना है, एवोल्यूशनरी डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, एवोल्यूशनरी डिस्टेंस जो है हर एक टर्मिनल नोड के लिए वो आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, जो आपने ये डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाई थी उसकी हेल्प से होगा। ठीक है, अब जो एवोल्यूशनरी डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है वो आप कैसे करेंगे, ये उसका फॉर्मूला है एवोल्यूशनरी डिस्टेंस का, डी प्राइम आई जे। आई और जे आपको पता ही है, कोई भी आपका टेक्सा हो सकता है, इधर ए बी सी और डी, इनमें से कोई भी हो सकता है, जे भी आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप डिस्टेंस को प्लेस करेंगे। डी आई जी क्या है, जो डिस्टेंस मैट्रिक्स में हमने डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके ऐड कर रखे वो हैं। ठीक है, माइनस ये आपके एवोल्यूशनरी रेट है आई टेक्सा का, एवोल्यूशनरी रेट आपका जे टेक्सा का। ठीक है, आई आप कुछ भी ले सकते हैं, ए, ठीक है, बी सी डी, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं और एक न्यू मैट्रिक्स जनरेट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ए बी का। ठीक है, ए बी का आपको पता है कि डिस्टेंस जो है वो कितना है, 17 है, माइनस एवोल्यूशनरी रेट कितना था यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ए मीन्स ये क्या बन जाएगा आपका, देखो ऐसे बन जाएगा डी ए बी माइनस एवोल्यूशनरी रेट ए माइनस एवोल्यूशनरी रेट बी। अब ए का जो है आपको पता है 32.5 है और बी का भी आपको पता है 23.5, इससे पहले वाले टेबल में सब हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी डी ए बी की, वो आएगी -39। तो इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेस कर देंगे। सिमिलर वे में आपको ए सी, यहाँ पर डी ए सी हो जाएगा, ये आपका एवोल्यूशनरी रेट ए और सी का आ जाएगा, तो आपकी वैल्यूज जो -35 आ जाएंगी। ए टू डी आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास -35 आ जाएगा।
फिर ऐसे ही सिमिलरली आप BC को अगर कैलकुलेट करते हैं तो -35 वैल्यूज आएगी, BD को करते हैं तो भी -35 आएगी, और CD को अगर आप करते हैं तो -39 आएगी। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं, और ये हमें क्या दिखाती है, एवोल्यूशनरी रेट। ठीक है, मीन्स कौन सी स्पेसिस कितने टाइम पहले यहाँ पर जनरेट हुई है उसको डिस्कस करें, कितना एवोल्यूशनरी डिस्टेंस है उनके बीच में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम ढूंढते हैं कि जिसकी सबसे लोवेस्ट, ठीक है, डिस्टेंसेस है एक दूसरे से, जो सिमिलैरिटी शो करता है, क्लोजली रिलेटेड जो यहाँ पर है, एक यहाँ पर वैल्यूज देखो सबसे कम कौन सी है, -39 और -39, सबसे छोटी वैल्यू यही है, और ये दो आपके टेक्स्ट हैं जो सिमिलर वैल्यू शो कर रहे हैं। अब दो कौन कौन से हैं, A2B ने शो किया और सेकंड C2D ने शो किया। अब आप क्या करेंगे, या तो A2B को एज ए कंसीडर कर लीजिए या C2D को कंसीडर कर लीजिए। जैसे मैंने C2D को यहाँ पर कंसीडर किया है, ठीक है। जैसे वहां पर क्या था, आप इस तरह UPGMA में तो आप ऐसे बना देते थे, ठीक है, या तो AB ले लो या CD ले लो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। वो डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर एक नोड से ये टेक्सचर ज्वाइन होंगे, इस नोड को हम U से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये आपका C और ये आपका D, अगर मैं A और B की बात करूं तो ये A B और ये एक नोड से कनेक्टेड होंगे जिसको हम U से यहाँ पर डिनोट करते हैं, ठीक है। पहले अगर हमने C2D हमने कंसीडर किया है तो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर यहां तक। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। उसके बाद जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा कैलकुलेट द ब्रांच लेंथ। अब आपको पता है ये आपके जैसे आपके कनेक्टेड हैं CD, ठीक है, इधर से आपका A और B ये कनेक्टेड है, एक नोड से कनेक्टेड है। तो ये जो ब्रांच लेंथ है, ये जो ब्रांचेस यहाँ पर आई हैं, इनका डिस्टेंस भी हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे VI विच इज इक्वल टू 0.5 DIG प्लस 0.5, ये आपके एवोल्यूशनरी रेट है I का और G का, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूं, पहले C और D का निकाल लेते हैं। C का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये 0.5, अब DIG, अब मैं C का जो है किसके रेफरेंस के साथ कैलकुलेट कर रही हूँ, D के साथ कर रही हूँ, है ना, क्योंकि C और D ने क्या किया है, क्लोजली रिलेटेड है, तो C का D के साथ कंपेयर किया जाएगा और D का फिर C के साथ कंपेयर किया जाएगा। इस तरह से ब्रांच लेंथ D और C की हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम C की कैलकुलेट करते हैं तो हम वैल्यूज जो है यहाँ पर वो पुट करेंगे, वो ये आ जाएगा CD प्लस 0.5, ये आपका एवोल्यूशनरी डिस्टेंस C का माइनस एवोल्यूशनरी डिस्टेंस D का, ठीक है। C माइनस D हो जाएगा। जब आप D का कैलकुलेट करोगे तो वो आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, C के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर आपका D माइनस C हो जाएगा। बस ये डिफरेंस आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर अगर 23.5 माइनस ये है तो नेक्स्ट वाले में 29.5 माइनस 23.5 हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आपका सेम रहेगा DCD, ठीक है, डिस्टेंस तो दोनों में सेम ही रहेगा, चाहे DC कर दो उसको या फिर CD कर दो, ओके। तो ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी जब आप इस तरह से पुट करेंगे। A का निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DAB हो जाएगा, और यहाँ पर गामा प्राइम A और प्राइम B, ठीक है, इस तरह से आप करोगे। और जब B का आप निकालने जाओगे तो यहाँ पर B हो जाएगा और यहाँ पर A हो जाएगा। बस जो डिफरेंस आएगा वो इस वैल्यू में आएगा। तो ये आपके पास चारों वैल्यूज आ गई हैं ब्रांच लेंथ की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये है हमारे पास, अब ये जो दोनों हमारे हैं नोड्स, एक नोड से ये अटैच है, एक नोड से ये अटैच है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, CD और AB, हमने ये तो देख लिया कि A to B कितना है, या B to C या B to D, ये सॉरी B to A या C to D, D to C, ये कितना डिस्टेंस है वो हमने सब कैलकुलेट कर लिया। उनके ब्रांच लेंथ की क्या लेंथ है वो सब यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। अब जो मेन रोल आएगा वो आएगा, अब हमें कैलकुलेट करना है AB एक सिंगल टेक्सा की तरह लिया जाएगा और CD एक सिंगल टेक्सा की तरह लिया जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, उनका एवोल्यूशनरी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ये है, जब आप ये सारा का सारा रिपीट करेंगे ना,
जहां पर हमने इंडिविजुअली जो फर्स्ट डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाई थी उससे स्टार्ट करेंगे, तो ए टू बी और सी टू डी को एज ए सिंगल फाइलर रख के आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम यूपीजीएमए मेथड में करते थे वैसे ही कैलकुलेट करके फिर आप सारे एवोल्यूशनरी डिस्टेंसेस, ब्रांच लेंथ सब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4। ठीक है, ये आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया। अब यहां से हमने ट्री तो कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये हमारा नेबर ज्वाइनिंग ट्री है। ठीक है, अब हमें कंफर्म करना है कि जो हमने ट्री बनाया है वो एक्यूरेट है या नहीं है। अब इसकी एक्यूरेसी को कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अब आप देखिए, अब हमारे पास जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है, जो हमने सबसे पहले जो डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाई थी उसको कैलकुलेट कीजिए। उसमें क्या था, ए टू बी का जो डिस्टेंस था, ए टू बी का जो डिस्टेंस था वो था 17। अगर हम इससे कंफर्म करें ए टू बी क्या वो 17 है तो चेक कर लेते हैं। चलिए, ए टू बी हमें करना है, ए टू बी, ए टू इज दिस नॉट 13, दिस नॉट टू बी 4, तो 13 प्लस 4 विच बिकम्स 17। तो ये क्या है, मैच कर गया हमारा। ठीक है, मीन्स ये डिस्टेंस क्या है, करेक्ट है। अब मैं चाहूं कि यहां पर सी टू डी का चेक करूं। ठीक है, सी टू डी का जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसमें कितना दिया हुआ है, सी टू डी 14 दिया हुआ है। अब यहाँ पर चेक करो, 4 प्लस 10 तो कितना हो गया, 14 हो गया। ये भी हमारी ब्रांच लेंथ ठीक है। ठीक है, ट्री की ये जो हमारी ब्रांचेस हैं वो भी मीन्स करेक्ट डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। अब मैं ढूंढ रही हूँ कि ए टू सी, ए टू सी कितना डिस्टेंस है, ए टू सी कैलकुलेट कर लीजिए। ए टू सी 13 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया, 13 प्लस 4 17, 4 प्लस 4 21, ये हो गया 21। अब हम ओरिजिनल डिस्टेंस मैट्रिक्स में चेक करते हैं। ओरिजिनल डिस्टेंस मैट्रिक्स हमारी ये वाली मैट्रिक्स है, देखो ये जो हमने सबसे पहले बनाई है। यहाँ पर देखो ए टू बी 17 है, सेम है, ए टू सी 21 है, सेम है। अब ए टू डी देखो 27 आया है, और ए टू डी जब हमने यहाँ पर मैच किया, यहाँ पर कितना था ए टू डी का, ए टू डी 13 प्लस 4 17 प्लस 10 27। ठीक है, तो ए टू डी कितना आया है 27। ए टू सी कितना आया है हमारा, ए टू सी ये वाला 4 4 13 4 17 17 प्लस 4 21, ये 21 आ गया। जब आप इनको मैच करेंगे ना अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ, तो ये जितने भी डिस्टेंसेस यहाँ पर ये एक दूसरे से दो डिस्टेंस पे जो प्लेस्ड है वो आपके एक्यूरेट अगर मिलते हैं, एग्जैक्टली मैच करते हैं, इट मीन्स आपका जो नेबर ज्वाइनिंग मेथड से आपने जो फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट किया है वो एक्यूरेट है, वो करेक्ट है। इस तरह से आप नेबर ज्वाइनिंग मेथड को यूज कर सकते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए। आई होप कि ये जो मेथड है बहुत ही इजी मेथड है, आप सबको इजीली क्लियर भी हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट हमारे करेक्टर बेस्ड मेथड्स जो कि हमारे मैक्सिमम पार्सिमनी और मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड है, उनको मैं डिस्कस करूंगी डिटेल में। तब तक के लिए थैंक यू।